बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। गरीब असहाय परिवारों को प्रलोभन देकर धर्मांतरित करने की खबर से आज सालानपुर थाना क्षेत्र के श्यामडी इलाके में व्यापक तनाव पसर गया। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग इस क्षेत्र में आए और उन्होंने गरीब असहाय परिवारों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की बात कही। जब इस बात की खबर स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इन लोगों को घेर लिया। घटना की सूचना पाकर भाजपा नेता अरिजीत रॉय मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस क्षेत्र में गरीब परिवारों को प्रभावित कर धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कुछ लोग इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ के गरीब हिंदू परिवारों को ईसाई और अन्य धर्म में परिवर्तित होने की बात कह रहे थे। अरिजीत रॉय ने कहा कि प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और अगर किसी भी हिंदू परिवार को प्रलोभित कर धर्मांतरित करने की साजिश की गई तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग आए थे उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस बारे में गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी मां लंबे समय से बीमार थी। वो ईसाई धर्म में परिवर्तित होते ही उनकी तबीयत ठीक हो गई। फिलहाल उनके मामा बहुत बीमार हैं। वो भी अगर कल ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं तो ये उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी के जो लोग आए थे और धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे वो उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी मां या उनके मामा की बीमारी को लेकर वो क्या कर सकते हैं। घटना की सूचना पाकर सालानपुर थाने की पहाड़गोड़ा कैंप की पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मांतरित करने की साजिश रच रहे लोगों को गिरफ्तार कर सालानपुर थाने ले गई। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি আমাদের বারাবণী সালানপুর বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ যারা যেসব পরিবারগুলো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোকে এই ধর্মান্তকরণ হিন্দু ধর্মের মানুষদেরকে কনভার্ট করে খ্রিস্টান কখনো আরও অন্য ধর্মে বিধর্মে এরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং এরা সুযোগ খুঁজছে কোন পরিবারগুলো অর্থনৈতিক সংকটে আছে, কারোর কোনো ব্যাধি আছে, সেই সব পরিবারগুলোকে টার্গেট করে এমনভাবে মাইন্ড ওয়াশ করছে তাদেরকে আজকে হিন্দু থেকে কনভার্ট করে দিচ্ছে। আজকে খবর পাওয়ার পর আমরা এই সামডি এলাকার সমস্ত হিন্দু মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজকে প্রতিবাদ করেছি এবং আমরা আজকের এই প্রতিবাদ থেকে পরিষ্কার বলতে চাই এই এলাকায় যদি কোথাও এই ধর্মান্তকরণ এই হিন্দুদেরকে ভুল বুঝিয়ে অন্য ধর্মে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চরম বিরোধ হবে এবং আজকে সেই বিরোধ দেখিয়েছে এলাকার মানুষ মা বোন সকলে এবং তাদেরকে আইন আমরা হাতে তুলে নিইনি, প্রশাসনের হাতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে এবং আমরা বলতে চাই প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে কোন এলাকায় কোথায় কি হচ্ছে সেই অ্যাক্টিভিটিস প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব। जमुड़िया ग्रामीण क्षेत्र में टीएमसी के केंदा अंचल अध्यक्ष संदीप बैनर्जी उर्फ बीजू ने गुटबाजी से परेशान होकर पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ नेता यहां तक के टीएमसी के टिकट पर चुने गए पंचायत सदस्य भी अपना स्वार्थ चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। वो टीएमसी के पुराने कर्मियों को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके वो हकदार है, जिस वजह से संगठन कमजोर पड़ने लगा है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस पद पर रहते हुए उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ चुने हुए पंचायत सदस्य भी अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या बीजेपी बोलकर कुछ भी नहीं है, लेकिन टीएमसी के ही कुछ लोग और चुने हुए जनप्रतिनिधि संगठन को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अपने पद की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना त्याग पत्र ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, जिलाध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, राज्य संपादक वी शिवदासन दासू और मंत्री मलाय घटक को भेज दिया है। প্রথমে আমি বলি আপনারা কোত্থেকে খবর পান, কোথা থেকে খবর পান আমি তো জানি না, আমি আপনাদেরকে ডাকিও নি।
আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন। তার আগে একটা জিনিস আমি বলে দিই, আমি তৃণমূলের সামান্য একটা নখের কর্মী। দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল, আমি যতদিন বাঁচব তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, এটাই আমার মূল মন্ত্র থাকবে, মূল স্লোগান থাকবে। প্রথম কথা, আমার 63 বয়স, এপ্রিল এলে 64-তে পা দেবে সরকারিভাবে। আমি বা আমরা যেভাবে 2023, 2024 দলকে একত্রিত করে জামুরিয়া ব্লক 2 তথা কেদা অঞ্চল একটাও বুথ হারেনি 2024-এ। কিন্তু জামুরিয়া ব্লককে আপনারা খোঁজ করে দেখুন, কোনো না কোনো বুথে হেরেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে আমার বিবেককে আমি নিজেই প্রশ্ন করছি, যার কতদিন বরদাস্ত করব, যারা একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছে, যারা 98 সালে বুথে বসা কর্মী, যারা 98 সাল থেকে দলটাকে করে এলো, বুথকে আগলে রেখে এলো, তাদের আজ প্রাধান্যতা নেই। এবং কেউ মোবাইলে ঘরে বসে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। তারা ব্যক্তিকে পছন্দ করে না, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তারা দলকে পছন্দ করে না, ভুল বললাম, দলকে পছন্দ করে না, ব্যক্তিকে পছন্দ করে। তামিল অনেক সময় বলেছে, তোরা তো অঞ্চল প্রেসিডেন্টের লোক, তোরা তো অমুক লোক, তোরা তসুক লোক। এই যে একটা বিভাজনের রাজনীতি, এই বিভাজনের রাজনীতিতে আমি কোথাও মনে করছি যে আমি কোথাও চক্রান্তে শিকার হচ্ছি। কেন সামনে 2026-এ বিধানসভা ভোট, দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে মাথা পেতে নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে আমার অঞ্চলে চালানো সম্ভব হচ্ছে না, ডিউ টু এই কারণ যারা বুথে বসা করবি তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হলো না। आसनसोल के एसडीओ ऑफिस से लेकर पश्चिम बर्धमान जिला शासक के कार्यालय तक जिले के ओबीसी कास्ट के अंतर्गत आने वाले कई युवा बेरोजगार चक्कर काट रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके पास खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में साबित करने के लिए वो तमाम जरूरी दस्तावेज मौजूद है जिसकी मांग सरकार करती है, बावजूद उसके उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के पश्चिम बर्धमान जिला छोड़कर पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा सहित कई अन्य जिले हैं जहां ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, पर पश्चिम बर्धमान ही एक ऐसा जिला है जहां ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसे में उनका वर्षों का मेहनत बेकार होता दिख रहा है। सुने क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी। बोल रहे मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है, तो मेरा 29 तारीख को है आपका मेडिकल, ठीक है। तो चेन्नई जोन से है, अगर हम वहाँ जाएंगे फिर वापस उतना दूर से आना होगा ना, इसके लिए अगर वहाँ पे कोई कंप्लेन करता है तो इसके लिए मेरे को एनसीएल नहीं दे रही है लोग। यहाँ पे हम लोग आके बैठ के भी गए थे, फिर भी नहीं बना रही है लोग। आपने जो एग्ज़ाम दिया था काफ़ी मेहनत करके दिया था। हाँ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ था। तो अगर ये जॉब आपको नहीं लगता है तो क्या? हाँ, नहीं लगता तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड भी वैसा नहीं है, ठीक है। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। समस्या ये है कि अभी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आया है और उसके लिए बहुत से कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि ओबीसी का एनसीएल बनाना होता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो साइन करते हैं, जैसे एसडीओ हो गए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पश्चिम बर्धमान में यहाँ के एसडीओ साइन करने से मना कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका करियर दांव पे लगा हुआ है। किसी ने चेन्नई जोन का भरा है, कोई सिकंदराबाद जोन का भरा है। सबका डीवी या तो 7 से है या तो 9 से है, और यहाँ ओबीसी एनसीएल ये लोग बना कर दे नहीं रहे हैं। तो समस्या ये है। तो अगर ये लोग नहीं बना कर देते हैं और जो लोग ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं तो उन लोग के करियर तो दांव पे लग गया ना, उन लोग को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप किस काम को लेकर आप आए थे? हम लोग आए थे वही ओबीसी एनसीएल बनवाने के लिए। आपका भी बनवाना था? हाँ। आपका भी नहीं बना? नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? अमित बर्नवाल। मैं भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से क्वालिफाई हूँ। मेरा भी एनसीएल ये लोग इशू नहीं कर रहा है। मुझे भी एनसीएल की ज़रूरत है। मैं भी ओबीसी से क्वालिफाई हूँ। मेरा जोन कोलकाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बोला गया कि नहीं, आप लोग का नहीं देंगे, हम 2010 से ऊपर है उसको देंगे, आप लोगों को नहीं देंगे, जो कि 1 साल पहले दिया गया था एएलपी के समय।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुरुलिया, बांकुड़ा और ये मेदिनीपुर वगैरह में मिल रहा है। हाँ, वही तो बात है कि यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है, बाकी सब जगह पे दिया जा रहा है। कुछ दिखा भी नहीं रहा है, कुछ बोला जाओ नहीं देंगे, 3 महीना बाद आना। तो 3 महीना तक तो डीबी ही खत्म हो जाएगा हम लोग का। क्या नाम है आपका? शुभम बर्नवाल। दुर्गापुर सिटी सेंटर के एके बिथी इलाके में इंजीनियर संजीव कुमार के घर गुरुवार शाम करीब 5 बजे एक घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। 2 लाख नगद, 25 सोने की छड़ें और 1 किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए। फिर पुलिस ने जांच शुरू की और महज 4 घंटे में सामान समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक नौकरानी है। घर से चोरी हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी पूर्व अभिषेक गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताया। सुने। आज के दुर्गापुर थानाते डाका হয়েছে একটা হাউস থেফটের রিকভারি ডিটেকশন আমরা করতে পেরেছি। গতকাল 27 মার্চ 2025-এ लगभग 5টা সময় বিকেলে আমাদের কাছে সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা বাড়িতে, সিটি সেন্টারেরই বাড়িতে একটা হাউস থেফট হয়েছে। মানে বাড়ি থেকে কিছু জুয়েলারি এবং ক্যাশ চুরি হয়েছে। তো সেটা ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টিম, সিটি সেন্টার এবং দুর্গাপুর থানার পুলিশ ওটাতে লেগে যায়। আর তারপরে 2-3 জনকে ডিটেইন করা হয় যারা বাড়ির কোনো ইনফরমেশন যাদের কাছে ছিল। আর ফার্দার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওদেরকে। যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন জানা যায় যে একজন যে বাড়িতে মেড সার্ভেন্ট হিসাবে একজন ছিল, ওর নাম হচ্ছে দীপা শর্মা। ও ছিল, থাকতো ওখানে ওই বাড়িতেই। ও একটা কনস্পিরেসি করে সঙ্গে একজন আর মহিলা দিল্লি থেকে এসেছিল। ওই দিল্লির মহিলাটা সঙ্গে ওর কনস্পিরেসি ছিল আর এই পুরো প্ল্যানিংটা ওরা একসঙ্গে করেছিল। তো এই ঘটনাতে ওই যে সেকেন্ড মহিলা আছে, ওর নাম আছে দীপা যাদব। দীপা যাদবকে দেখা যায় যে ওর লোকেশন দুর্গাপুরে দেখাচ্ছে। এটা আমাদের টিম খুব এফর্ট করে ডিটেকশন করতে পারে যে ওর লোকেশন দুর্গাপুরে দেখাচ্ছে এবং দুর্গাপুরে ওর লোকেশন দেখাচ্ছে রেলওয়ে স্টেশনে। তখন জানা যায় যে ওর ফোনে একটা কালকা মেল দিল্লির টিকিটও ছিল গতকালেরই, 27 তারিখেরই। তো সেই সব ক্লু একসঙ্গে করে পুরো টিমটা আমরা দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পাঠাই ওখান থেকে ওই আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য। খুব ফর্চুনেটলি আর খুব এফর্ট করে আমাদের ডিটেকশন হয়ে যায়, আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যায়। আর দীপা যাদবকে আমরা দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি। ফার্দার ইন্টারোগেশন করার পর জানা যায় যে ওর সুটকেসেই যত জুয়েলারি আইটেম চুরি হয়েছিল ওই বাড়ি থেকে সব পাওয়া গেছে, সব এখানে রাখা আছে। এবং কিছু ক্যাশ, যেটা অ্যারাউন্ড 2 লাখ ক্যাশ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল ওই বাড়ি থেকে, ওটাও কিছু কিছু ওর সুটকেসে রাখা ছিল। पांडेश्वर थाना क्षेत्र के कुमारडीह में गुरुवार को बावरीपाड़ा के युवक पल्लव रुईदासपाड़ा में दूसरे के घर में लटका हुआ शव मिलने से भारी तनाव फैल गया था। इस घटना के बाद उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस के डीसीपी समेत 4 पुलिसकर्मी ईंटों से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। दोनों ही ओर के लोग सहमे हुए हैं। इलाके में पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। बताया जाता है कि मृतक युवक का पड़ोस की एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध था। रात में युवक उस महिला के घर गया था। महिला के पति ने उसे देख लिया और उसे घर के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसी कमरे से युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। इसी को लेकर इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 3 स्थित विलियम कैरी इलाके में एक साइकिल की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में साइकिल की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और आग फैलने से बगल की एक किराना की दुकान भी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बताया जाता है कि रंजीत खां की साइकिल की दुकान में गैस सिलेंडर का
पाइप फट गया था, जिसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के कारण बगल में स्थित एक सुस्वास्थ्य केंद्र भी काले धुएं से भर गया। धुएं के कारण स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद डॉक्टर और मरीजों को आनन फानन में बाहर निकलना पड़ा। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर निर्मल्यदेव बैनर्जी ने बताया कि सुबह लगभग 9:30 बजे जब वे केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है और पूरा केंद्र धुएं से भरा हुआ है। लगभग 1.5 घंटे तक स्वास्थ्य केंद्र को बंद रखना पड़ा, जिसके कारण कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे इलाज के बिना ही लौट गए। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार साइकिल की दुकान में बड़े गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जाता था। किराना दुकान के मालिक मिलन मंडल ने आरोप लगाया कि साइकिल की दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के कारण ही यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार साइकिल दुकान के मालिक को इस अवैध कारोबार को बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस अवैध गतिविधि के कारण लगी आग से उनकी दुकान को भी भारी नुकसान हुआ है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड केंदा क्षेत्र के न्यू केंदा पैच में एक युवक की दुर्घटना में मौत के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। मृत्यु की पहचान समीर रोहिदास के रूप में हुई है। वो खेल के मैदान की ओर जा रहा था, तभी वो दुर्घटना का शिकार हो गया। दावा किया जा रहा है कि ईसीएल के पत्थर लगे डंपर के कारण वो हादसे का शिकार हुआ। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि समीर वहां क्यों गया था। सूत्रों के अनुसार न्यू केंदा पैच कोयला खदान क्षेत्र में कोयला चोरी की घटनाएं लगातार होती रही है। इस संदिग्ध मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने मृतक समीर रुईदास का शव न्यू केंदा कोयला खदान के पास रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भीड़ उत्तेजित हो गई। गुस्साए भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। सेल आईएसपी में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकर कार्यरत ठेका श्रमिकों को सेल के अन्य संस्थाओं के ठेका श्रमिकों के समान वेतन सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में टीएमसी पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने आईएसपी सीईओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र, बोरो चेयरमैन शिवानंद पौरी, रमित सिंह कहकशा रियाज के अलावा स्थानीय बेरोजगार युवा मंच के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अशोक रुद्र ने कहा कि पिछले साल दुर्गा पूजा के समय से ही सेल आईएसपी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि जहां के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जा सके यहाँ पर जो ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं उनको सेल के अन्य संस्थानों के ठेका श्रमिकों के समान वेतन मिले। न्यूनतम 26 दिन का वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जो श्रमिकों के वेतन में सेंधमारी करते हैं। ऐसे तत्वों पर नकेल लगाने की भी मांग की गई। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।